सकता है। मे भी अगर आप कहोगे तो सर हमको कैसे पता चलेगा, तो टेलीग्राम पे आप आने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे है ना आप लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा। जो लोग नहीं है वो जुड़ जाइए, एसके झा पीडीएफ करके टेलीग्राम चैनल है जिसपे 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, एग्जाम नहीं है चला, एगो गांव में सोच रहे हैं नर्सिंग कॉलेज खोलने का, उसी के लिए जा रहे हैं। कुछ कुछ गांव का भी विकास होना न चाहिए। लेकिन गांव में क्या बोलता है जानता है, कहता है ना कि ये जो पटना से आ रहा था तो एगो बुढ़वा के बैग लेके उतर गया है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बैग में इसको एक बैग पैसा मिल गया, वही खर्चा नहीं हो रहा है, वही हम लोग को दिखा रहा है कि हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए। एक बार गांव में आम का पेड़ लगवाए, समझा, तो हम सोचे ना, बचपना था, उसी में ही डिसीजन लिया। शुरू शुरू नया नया हम पैसा कमा रहे थे तो हमको लगा सला 10-20 लाख रुपया लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम बचपन में ना दूसरे के यहाँ जाते थे आम चुराने। बच्चा थे तो 3 बजे रात में उठ के जाते थे, आम बिछ बिछ के लाते थे, बहुत बार मारो खाए। हमको लगा कि बच्चा का इसमें क्या गलती है, सबके यहाँ हम आम का पेड़ 5 गो 6 गो लगवा देंगे, और ये गांव जो है मेरा गांव पूरे विश्व में आम के लिए जाना जाएगा। तो बड़ा बढ़िया विचार लेके हम आए। पहली बार में 2,000 आम का पेड़ मंगवाए, तो कोई जो है टहनी खींचा, कोई जड़े खींच लिया, एक आम 3 भाग में विभक्त हो गया, बहुत सारा। लोग इतना हो गया कि पापा हमको बोले ना कि तुम हट जाओ, ना तो सब मिल के तोरे मारेगा। हम लोग जो बांट रहे थे, लोग ऐसे छीन रहा था कि लगता था कि मारेगा। हम हट गए, सब लूट लिया लोग। फिर तो दूसरा बार लगा हमको कि कम है, थोड़ा ज्यादा मंगवा दिए देते हैं। फिर पापा तो 100 गाली दिए हमको कि साला यही सब काम करेगा। 5,000 पेड़ मंगवाए पापा को समझा बुझा के। उस बार क्या हुआ ना कि फिर भी एक आदमी 10-10 को लेके चल जाए, रोपेगा नहीं लेकिन लेके जाएगा। तो आम 2-4 आदमी, कुछ आदमी को नहीं मिला, वो आदमी आधार कार्ड लेके आया, बोला कि नीतीश कुमार को हम लोग वोट नहीं दिए थे, सब पैसा आम का खा गया। अगल बगल में लोग गांव में ही बोलने लगा कि आम का पैसा से ही कार खरीदाया है। ये जो देख रहे हो गांव में, जो ये बाप के घर में एसी लगा दिया, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, एकरा नीतीश कुमार दिया है आम बांटने के लिए। आप बताओ, तो आम बांटने से पहले हम बहुत अच्छे आदमी थे गांव के, आम बांटने के बाद हम लुटेरा हो गए। पूरा गांव ये बात बोलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, किसी को 10,000 दे दिए, किसी के यहाँ शादी है तो 20,000 टका दे दिए, कोई दिव्यांग है और बेटी के ब्याह है 25,000 दे दिए, कोई तबीयत खराब है 10,000 मदद कर दिए। मतलब अनाधून मदद चलने लगा। हमको लगा यार गांव में लोगों की मदद करेंगे तो मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी। हम दिमाग में ही सोचा, कौन सब चाहता है लोकप्रिय होना, कि लोग ओकरा अच्छा कहे, ये के नहीं चाहता है। हम यही सोचे। तब गांव में, पूरा गांव में हल्ला हो गया कि ये जो पटना से आ रहा था ना, तो एगो बुढ़वा के बैग लेके उतर गया। ना तो ऐसे कहीं केकरो 10,000 टका देवे है रे, 10 टका कोई केकरो देवे नहीं करता है, ये 10-10 हजार टका देवे है रे। ये पैसा कहाँ से आया है, या तो आम के पेड़ से आया है, और ना तो बुढ़वा के पैसा लेके उतर। बाद में तो लोग इहो कहने लगा कि एगो बुढ़वा कोई मार दिया और ओकर पैसा लेके भाग गया। अब बाबूजी हमरा बोले कि इज्जत प्रतिष्ठा अगर बचाना है तो गांव में लोगों को पैसा देना बंद कर दो, क्योंकि सबको तो तू पैसा दे नहीं सकता। एक आदमी को मान लो 10 आदमी को देगा, 90 आदमी तो तुम्हारा बुराई ना करेगा, क्योंकि उसको मिला नहीं। उसको मिला क्या, नहीं मिला, वो तो बुराई तुम्हारा एकदम 100% करेगा, नहीं करने का कोई बात नहीं। तो ये सब तो बात होता है गांव में। अब बताओ, चलो हम बुढ़वा के पैसा लेके उतरे हैं। पिताजी मेरे परेशान रहते कि गांव आएगा। एक बार हम सोचे कि हेल्थ कैंप लगवा देते हैं, 5 गो डॉक्टर बुला देते हैं, 25-25 हजार रुपया सब डॉक्टर को देंगे, भर दिन देखेगा पूरा गांव का पेशेंट, गांव स्वस्थ होगा। कितना बढ़िया बढ़िया विचार आ रहा है। ऐसा ऐसा बात जगह कोई माइये बाप नहीं।
एक बार क्या हुआ, स्कूल खोलने का सोचे, हमको लगा ना गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत फीस है, लोग नहीं पढ़ा पाता है। अब 700-800 टका एगो बच्चा के फीस है, क्योंकि घर में लोग का 4 गो बच्चा है, तो 4 गो बच्चा को पढ़ाने के लिए 3200 रुपया चाहिए। तब ट्रांसपोर्टेशन अलग से। गांव के बाहर स्कूल है, हम सोचे गांव में एगो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देते हैं, बढ़िया से भूमि पूजन वगैरह सब कर दिए। लोग बोलने लगा ना कि अब उधर धंधा नहीं चल रहा है, वो ने समतल हो गया, अब इधर लूटने आ रहा है। बोला लोग कि उधर लूटल हो गया, उधर अब नहीं चल रहा है, तो अब गांव लूटने के विचार में है ही। अब बताओ, चला इतना घटिया आदमी है हम, इधर हमरा नहीं आ रहा है पैसा, लेकिन वो आदमी का मुंह है, बोल दिया। अब बोल दिया तो अब तू, जब तेरे बारे में कोई बोलने लगेगा लोग ना, तो केकरा केकरा मुंह तू चुप करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खोल रहे हैं, चला। लेकिन समझो रिस्क बहुत है, इस बार कोनो दूसरे बात हो जाएगा। बाबूजी घर जाते हैं हम ना, तो बाबूजी मेरे परेशान हो जाते हैं कि काहे आया आई। क्योंकि आए मतलब समझो कि हमको दूसरे को पैसा देने में या किसी की मदद करने में अच्छा लगता है, लेकिन आदमी जेन्युइन होना चाहिए। एगो दिव्यांग था, ओकर बेटी के बियाह था, अभी इस बार गए थे, तो हमको बोला ना कुछ मदद कीजिए। हम लगा दिव्यांग आदमी है यार, बेटी के बियाह है, कामों नहीं कर पाता है, तो कर देंगे। हम भोज घर पहुंचे, भोज हो रहा था, उसी दिन बारात आना था, तो हम बोले कितना पैसा घट रहा है, तो वो बोला कि 25,000 घट रहा है। उन लोग का छोटा मोटा शादी होता है। हम उसको 25,000 रुपया गिन के दे दिए। जब घर आए ना, तब पापा कहते हैं, पापा को हम बोले ना, पापा ओकरा 5,000 टका जो है दे दिए हम। पापा को तो कम में ना बताना पड़ेगा ना, तो पापा तो मामला गड़बड़ा देंगे। पापा बोलते हैं अरे हमरो से तो 10,000 ले गया आज दिन में। हम बोले कितना फ्रॉड आदमी है जी, बापों से बेटों से। देखो चला, एक होता है धन प्लेट, एक क्या होता है ऋण प्लेट। धन प्लेट होता है चॉकलेटी कलर का, ऋण प्लेट होता है स्लेटी कलर का। बोलो ना रे। अब एक होता है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें क्या क्या रहता है चला? H2SO4 रहता है। विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या रहता है? H2SO4 और H2O। H2SO4 का कितना भाग? 1 भाग। और जल का कितना भाग? 3 भाग। ठीक है। इसका जो घनत्व होता है, पिछले क्लास में हम बताए थे आपको, जब ये चार्ज हो जाएगा, हम लोग कहते हैं ना बैटरी चार्ज हो गया, तो चार्ज का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह है। आवेश का प्रवाह ही ना विद्युत धारा का प्रवाह। आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो अगर हम लोग कहते हैं बैटरी चार्ज हो गया, तो देखो क्या होता है। अगर हम लोग कहते हैं ना कि बैटरी चार्ज हो गया, क्या हो गया बैटरी? तो देखो ई है धन प्लेट, ई है क्या? ऋण प्लेट। तो चार्ज हो गया मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो उच्च अधिक आवेश से कम आवेश में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। इसी बीच में हम बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। चला, कहीं पर भी अधिक से कम में किसी चीज का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? अधिक से कम में किसी चीज का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अधिक से कम में जब किसी चीज का प्रवाह होने लगता है, बैटरी जब चार्ज होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये चार्ज बैटरी हो गया। और डिस्चार्ज बैटरी होगा ना, तो एक आध गो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, ये खाली रहेगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब होवे नहीं करेगा। हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज, अनावेशित बैटरी, जहां आवेश नहीं है। यहां तो आवेश है कि नहीं है, तो इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तो वही ना विद्युत धारा है। तब बताओ, चार्ज बैटरी हो जाएगा तो आपेक्षिक घनत्व तो इसका बढ़ेगा कि घटेगा? आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बढ़ ना जाएगी। तो चार्ज बैटरी होगा तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? अणुओं की संख्या बढ़ेगी। अर्थात आपेक्षिक घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलन रे। आपेक्षिक घनत्व
बढ़ेगा। आपेक्षिक गुरुत्व भी बढ़ेगा। गुरुत्व का मतलब बोले थे हम भार। तब चार्ज बैटरी भारी होगा कि हल्का? इसका विद्युत अपघट्य जो होगा वो भारी न हो जाएगा, तो आपेक्षिक गुरुत्व भी बढ़ जाएगा। कहते हैं विद्युत अपघट्य। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कौन रहता है तथा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, तथा जल के रूप में कौन जल? आसूच का प्रयोग करते हैं। इसमें जल और अम्ल का अनुपात, जल कितना है, हाँ अम्ल कितना है? यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करेगा, कम मात्रा में? जब भी अम्ल और पानी को मिलाइएगा तो गर्मी उत्पन्न होगा, अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगा। इसलिए बैटरी में पहले क्या डालते हैं? जल, और उसके बाद अम्ल। अगर आप पहले अम्ल डाल दीजिएगा तब पानी डालिएगा, भयानक आग लग जाए। पहले क्या डालना है? जल, फिर क्या डालना है? अम्ल। कहता है इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को किससे दर्शाया जाता है? आपेक्षिक घनत्व से। अगर चार्ज है तो आपेक्षिक घनत्व ज्यादा है, अगर डिस्चार्ज है तो आपेक्षिक घनत्व कम। आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा तब पतला। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? किससे नापा जाता है? पिछले क्लास में बताए थे आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। करे कितना दिन से एब्सेंट है? एक सप्ताह से। आपेक्षिक घनत्व को किससे नापते हैं? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। आपेक्षिक आर्द्रता को बताओ, कोई नहीं बोलेगा। किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। बैठो। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किससे नापेंगे? किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.285। और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चला, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए, क्या हो जाए? ये 1.285 हो गया, जब फुल चार्ज हो जाएगा तब। इससे अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर यहां क्या लग जाता है? जंग लगने से इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बैटरी का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा? कम। यानी चार्ज करना है लेकिन ओवर चार्ज नहीं करना है। ओवर चार्ज करोगे ना तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो क्या होगा? बैटरी की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? अब एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट लिए, इसमें एगो धन प्लेट, एगो कौन प्लेट? ऋण प्लेट। सीने में दर्द हो रहा है। ये लेफ्ट साइड है ना, हार्ट में दर्द हो रहा है। लगता है बोरा में जाने का समय आ गया। भाग छोटा, चुप। देखिए चला जी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है, अगर आप इतना रखते हैं, ये धन प्लेट है, ये क्या है? ऋण प्लेट। अगर इतना लेवल में आप इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, इस लेवल में, इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, ठीक ना, तो इस बैटरी की दक्षता कम हो जाएगी। आप बोलिएगा काहे? अगर इस लेवल में आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इतने पर न जमा होगा, इधर तक खाली रह जाएगा, तो दक्षता कम होगा कि ज्यादा? तो जो बैटरी 2 घंटा चलता, पता नहीं काहे ऐसा होना।
इधर इधर पता चला पैसा यहीं रह गया, हम ही निकल लिए। हम लोग चला बहुत मेहनत किए, बहुत। 2007, 6, 5, 5 से लेके अभी तक डेली 16 घंटा काम कर रहे हैं। 15 घंटा 16 घंटा डेली। 2005 और 2000 आगे लोग कहते हैं 23। इसमें कुछ पैसा के जमा किए हैं, कुछ लोग भी जमा किए हैं, बाकी चला। लेकिन मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तुम लोग को भी नहीं हटना चाहिए। तुम लोग छोटा एकदम चोर है। घर पे बैठ के आपस में सेट मारो, शांति से, लड़ाई झगड़ा किए बिना। इन्हें पता चला सेट मारने बैठे, ऐसा न डिस्कशन हो गया, फैटा फैटी हो गया। ये चला इलेक्ट्रॉन जब जमा होता है तो विद्युत अपघट्य अगर इतना है तो इलेक्ट्रॉन तो इतने दूर जमा होगा। तो अगर विद्युत अपघट्य, कभी कभी हम लोग नहीं कहते हैं लगता है बैटरी में पानी खत्म हो गया, जल्दी चार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा जल्दी, और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि मान लो इतने इलेक्ट्रॉन को नहीं पार आना है। अब पूरा अगर यहां तक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, विद्युत अपघट्य रहेगा, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन जमा होगा। बोलो रे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप बैटरी लेते हैं तो बैटरी में विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होनी चाहिए वो 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए। किससे? धन प्लेट और ऋण प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए। अब क्या होगा चला, अब पूरे पे इलेक्ट्रॉन जमा होगा। ये पूरे पे इलेक्ट्रॉन जमा होगा। अब पूरे से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, सही है ना? ये बैटरी ये बैटरी लेट से चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा जमा करना है। अब धीरे धीरे लेट तक चलबो करेगा। अगर पानी घट गया तो तुरंत चार्ज होगा और तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। हम लोग ने कहते हैं बैटरी चल नहीं रहा है, लगता है पानिया कम हो गया। पानी कितना होना चाहिए? 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए प्लेट से। कहां से? प्लेट से। इससे क्या होगा? दक्षता भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगा। अब प्लेट का क्षेत्रफल भी ज्यादा इंगेज होगा कि कम इंगेज होगा? तो कहते हैं चला जी, इलेक्ट्रोलाइट में ही, इलेक्ट्रोलाइट में ही, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है चला, इसमें ही ना धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, में ही धन और ऋण प्लेट को डुबा कर रखा जाता है, तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से कितना ऊपर होना चाहिए? 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, देखो इलेक्ट्रोलाइट को होना चाहिए यहां तक, है यहीं तक। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर देखो, इलेक्ट्रोलाइट अगर इतना है तो ये गलत है, इतना है सही है। अब बहुते पूरा भर दोगे तब वो गलत है। अब बोले क्या है? क्योंकि चला यहां वाष्प बनता है, वाष्प बनेगा तो वाष्प को स्टोर होने के लिए, फिर निकलने के लिए जगह चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से नीचे हो, ये प्लेट यहां तक है, इससे क्या हो? नीचे हो, ये चला वैसे ये गुड लेवल है, और ये बैड, बैड का मतलब यहां पूरा सटा दिया। बोलो रे। प्लेट से नीचे हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट बताओ विद्युत का सुचालक की कुचालक? तब ना विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत, हम बोले थे ना, एगो विद्युत अपघट्य होता है, एगो विद्युत अनअपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य जो विद्युत का सुचालक हो, विद्युत अनअपघट्य जो विद्युत का कुचालक। स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी कौन है? द्वितीयक की प्राथमिक? द्वितीयक ना। स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर भी निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये जो कोई बैटरी है, इसका जो वोल्टेज कितना देगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है कि विद्युत अपघट्य कितना हम डाले हैं, कैसा डाले हैं, अब प्लेट का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है।
क्या कितना ज्यादा? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर करेगा। तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है। अब कहता है विद्युत विच्छेद के समय, विद्युत विच्छेद मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के समय, जब H2SO4 जो है चला, ये टूट के बना देता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस। कहता विद्युत विच्छेद के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़। अगर आयन यानी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा तो बैटरी ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी तेजी से होगा, जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। बैटरी में इंड प्रोसेस से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल आसूत पानी मिलाया जाता है। इंड प्रोसेस क्या है? इंड प्रोसेस होता है चला कि बैटरी में अगर तुम नॉर्मल पानी चापाकल का डाल दोगे तो वो अशुद्ध पानी है। कौन पानी है? अशुद्ध पानी जब डालोगे तो आपस में शॉर्ट्स लगने की संभावना ज्यादा होती है, उसी को हम लोग इंड प्रोसेस कहते हैं। आपस में शॉर्ट तब लगेगा जब आप अशुद्ध पानी डालोगे। तो अगर उससे आपको बचना है तो आपको क्या डालना होगा? शुद्ध पानी। कौन पानी? शुद्ध पानी। उसी प्रोसेस को, शॉर्ट लगने के प्रोसेस को हम लोग इंड प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मली चापाकल से निकाल के पानी नहीं डाल देना, शुद्ध जल डालना है। तो हम लोग कहते हैं नहीं, बैटरी वाला पानी खरीद के लाते हैं, तो खरीद के लाते हैं तो पानी में कुछ खास नहीं है, वो क्या है? खाली शुद्ध जल। उस पर देखना लिखा रहता है डिस्टिल वाटर। विद्युत अपघट्य में कैथोड पर एकत्रित होने वाला, देखो इचला होता क्या है, हम तुमको पीछे भी पढ़ाए हैं, याद करो। तुमको याद नहीं होगा तो हम याद दिला देते हैं कि कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होता है, कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान होता है, याद करो तुम, हम फॉर्मूला बताए थे, M समानुपाती होता है Q के, पिछला चैप्टर में। M समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Z आएगा। M समानुपाती का चिन्ह हटाए, Z इंटू क्यूब, इंटू क्यू को IT लिख सकते हैं, ZIT होगा। याद है? कितना लोगों को ये समीकरण याद है? M बराबर ZIT। अब बाकी लोग नहीं थे, इतने आदमी थे करे, ए रे, नहीं था क्लास में? हम बताए थे कैथोड पर जमा इसका आवेश अगर Q है, यहां पर जमा धातु अगर M है, कैथोड पर जमा धातु अगर M है, तो M समानुपाती किसके होगा? Q के। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, Z आएगा, तो M बराबर हो जाएगा Z इंटू क्यू। M बराबर हो जाएगा ZIT। M कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है, Z रासायनिक तुल्यांक है। क्या है ये? I तो धारा है, T क्या है? समय। अब कहते हैं चला विद्युत अपघट्य में कैथोड पर एकत्र होने वाले, ये जो कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, करंट के परिमाण, यानी M बराबर होता है ZIT। करंट के परिमाण, विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफलन है। विद्युत अपघट्य में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, करंट के परिमाण, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और समय का क्या है? गुणनफल, अर्थात M बराबर क्या होता है? ZIT। विद्युत अपघट्य में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल में के प्लेट में क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। अभी तुरंत न बताए थे, अशुद्धि अगर डाल दोगे, अशुद्ध पानी डाल दोगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जिसे हम स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं। कैसे होगा ये? अगर विद्युत अपघट्य में क्या उपस्थित हो? अशुद्धि क्या उपस्थित हो? इसलिए डायरेक्ट चापाकल का पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती, M समानुपाती Q होगा, समानुपाती Q बराबर IT हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ZIT हो जाएगा। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब एक सेपरेटर देखो, एनोड और कैथोड के बीच में एक सेपरेटर डालते हैं। सेपरेटर का काम क्या है? पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट को अलग रखना कि जोड़ देना? अलग नहीं रहेगा चला तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
सेपरेटर धन और ऋण प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच एक कुचालक की सुचालक कुचालक ना अलग करेगा और चालक रखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटर का। अब एक कंटेनर, यही ना कंटेनर है, बैटरी का कंटेनर यही ना है। ये हार्ड रबर या हार्ड ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है चला? हार्ड रबर या हार्ड ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड रबर या हार्ड ग्लास का बना होता है, ताकि अम्ल से अभिक्रिया न करे। इसी के अंदर सब रहता है, धन प्लेट, ऋण प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य, सब इसी में डाला हुआ होता है। तथा इसके अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि सब कुछ क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ये किसका बना होता है? हार्ड रबर या हार्ड ग्लास। अब चला वेंट कैप, ये देखे हो, ये आजकल का नवका बैटरी में रहता है। यहाँ वेंट कैप होता है, यहाँ ये चला, ये वेंट कैप क्या करता है, यहाँ से जो इसमें बैटरी जब चार्ज होता है तो गर्म होता है, गर्म होता है, इसका पानी वाष्पीकृत होता है। हम लोग कहते हैं वेंटिलेटर, वहां वेंटिलेटर है जिससे हवा आती जाती है, बुलन रे। तो जब इसमें बैटरी चार्ज होता है तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद पानी वाष्पीकृत होता है, वाष्प को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो बैटरी फूट जाएगा, बुलन रे। उसी के लिए चला, यहाँ पर देखो ये जो छेद छेद दिख रहा है, ये इसी से गैस जो है, वाष्प जो है वो क्या निकलता है बाहर में। वाष्प के बाहर निकलने की प्रक्रिया को गैसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वेंट कैप। यह बैटरी के ऊपर में बना होता है, ये लेवल नापता है इलेक्ट्रोलाइट का। ये देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम लाइन है, इंडिकेटर मार्क्स है, ये मिनिमम लाइन है। यहां तक अगर ये नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब पानी नीचे चला गया। कहता यह बैटरी के ऊपर में बना हुआ छिद्र होता है, जिससे कि अम्ल और पानी में हुई कमी को, एक तो यहां से पूरा इसको खोल दीजिएगा जिससे पानी और अम्ल डाल सकते हैं, बोलन रे, और इससे हवा भी, वाष्प भी चला क्या होती है, बाहर निकलती है। देखो ऐसा भी होता है, पहले वाला बैटरी में ऐसा होता था, इसमें एगो छेद होता था, देखे हो। इसको खोलोगे तो इसी के थ्रू ना अम्ल और पानी डालोगे। चार्जिंग के बाद कुछ अभी लोग नॉर्मली तो अब नहीं खोलना पड़ता है, लेकिन आप जाते थे पहले, जो बैटरी चार्ज करवाने जाते थे हम लोग, तो वो क्या करता था, इसको खोल देता था, खोल के छोड़ देता था, उससे बैटरी गर्म नहीं होता। तथा चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैसें क्या हो सके, बाहर निकल सके। अब बताओ, इसमें धन प्लेटों की संख्या, बैटरी में अगर हम बात करें तो धन प्लेट एक कम होता है, ऋण प्लेट एक ज्यादा होता है, तब ना ऋण से धन की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो कहता है इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक क्या होती है, कम होती है। किसकी संख्या? धन की संख्या। ऋण की संख्या क्या होती है, ज्यादा। लेड एसिड सेल में प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से क्या होता है, कम होता है। ये एडिशन सेल है चला, इससे इसका प्रतिरोध कम होता है, इससे इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम, क्योंकि चला इसका साइज बहुत छोटा होता है एडिशन सेल का, इसका साइज बड़ा होता है, तो इसका प्रतिरोध भी कम होता है, इसीलिए हम लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे, अब बताओ चला, अगर बहुत लंबे समय तक मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं 1 महीना 2 महीना के लिए आप कहीं, और आपके घर में इन्वर्टर है, चार्ज बैटरी है, तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे छोड़ के जाइएगा तो आपका बैटरी खराब हो जाएगा। उसके लिए क्या करना, अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, सारा पानी और अम्ल उसका निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, और सुखा के उसको छोड़ दीजिए, तब जाइए, न तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। अम्ल और पानी बहुत दिन तक छोड़ देने पर वो लवण का रूप ले लेता है। लवण का रूप ले लेगा मतलब धीरे धीरे तलहट्टी में जो है मटेरियल जमा होना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप पानी निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, और सुखा के छोड़ दीजिए। फिर 1 महीना बाद जब आइएगा तो उसमें पानी और अम्ल डाल दीजिए। अब 10 दिन के लिए जाइएगा तब कुछ मत कीजिए। या इस सबसे बचना है तो 2 बल्ब जला के छोड़ दीजिए, ताकि उसका रिएक्शन चलता रहे। सब बंद कर दीजिएगा तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। तब आपको सारा का पानी और अम्ल निकाल दीजिए, निकाल के तब उसको, अगर निष्प्रयोज्य रखना है, मतलब प्रयोजन में नहीं लाना है, तो आप उसको सारा सुखा के तब आप जाइए, फिर आइएगा तो अम्ल और पानी डाल दीजिए, फिर बैटरी को चार्ज कीजिए।
कहता है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना है तो बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए। लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकलने में के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ये फिल्टर के रूप में भी ये काम आता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड पर, कभी कभी देखते हैं चला इस टाइप, यहां पर ये जो टर्मिनल होता है यहां सल्फेट जमा हो जाता है चुट्टा के पास। डिस्चार्ज के समय लेड सल्फेट जमा हो जाता है, तो वह कुचालक है कि सुचालक है? कुचालक। तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, हटा देते हैं। कहता है इस बैटरी में डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड पर लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। लेड एसिड बैटरी का एम्पियर घंटा क्षमता कितना, इसका अनुमानित कार्यकाल कितना? 2 से 5 साल। 5 साल के बाद तो एकदम नहीं चलेगा, 3-4 साल तक जाते जाते ये बैटरी जो है खत्म हो जाएगा, आपको बैटरी बदलना ही पड़ेगा। कम से कम 6 दिन बाद चला जरूर चार्ज कर देना चाहिए। कितना दिन बाद? कहते हैं 4 जगह होगा चला, चार्ज होगा तो उसका अपेक्षित घनत्व तो ज्यादा ना, 2.842, और डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.14। कितना होता है? जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही है तब भी बैटरी को लगभग कितना दिन बाद अवश्य चार्ज कर दें। और डिस्चार्ज सेल का इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 1.14। अब चला एडिशन सेल, ये है एडिशन सेल। यह एक क्षारीय सेल, ये द्वितीयक सेल का दूसरा रूप, दूसरा पार्ट है। पहला है लेड एसिड सेल और दूसरा कौन है? एडिशन सेल। यह एक, इसका दूसरा नाम है तर सेकेंडरी सेल। क्या नाम है चला? एक है निकेल कैडमियम सेल, ये है निकेल कैडमियम सेल। यह भी एक क्षारीय सेल है। कैडमियम धातु का प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि कैडमियम सुचालक है। बैटरी में है चला सेलों का क्या? समूहन। बैटरी को कितना दिन बाद कम से कम चार्ज करना चाहिए? 6 दिन। 6 दिन बाद ना। बैटरी का अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 साल। 2 से कितना? 5 साल। इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा तो अपेक्षित घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? डिस्चार्ज हो जाएगा तो घटेगा। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। चार्ज बैटरी का अपेक्षित गुरुत्व तो ज्यादा होगा और डिस्चार्ज का कम। क्लियर है? अगर बार बार डिस्चार्ज होगा बैटरी तो लेड सल्फेट का परत जम जाता है एनोड और कैथोड के टर्मिनल पर। सही है ना? अशुद्ध पानी डाल देंगे या शुद्धि डाल देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्धि डाल देंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? कुछ भी अशुद्धि डाल देंगे चला तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो बैटरी जल जाएगा। और बैटरी में गैस निकलने के लिए फिल्टर लगाया हुआ होता है। और कितना इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होना चाहिए वो धन प्लेट या ऋण प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए। अगर प्लेट से नीचे है तो क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो न रे। अगर 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 बैटरी को बहुत दिनों तक निष्प्रयोज्य रखना है तो 6 दिन पर चार्ज कर देना है, या नहीं तो उसको क्या कर देना? सुखा देना है। अम्ल और पानी निकाल देना है, निकाल के उसको क्या कर देना? सुखा देना। क्या? एक बैटरी का कार्यकाल जो होता है लेड एसिड बैटरी का 2 से कितना साल? 5 साल। 2 से कितना साल? 5 साल तक होता है। इसमें एनोड और कैथोड के रूप में सीसा और विद्युत अपघट्य के रूप में जल और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना भाग है? 1 भाग। और जल कितना भाग? 3 भाग। पहले जल की पहले एसिड तब अम्ल, यही ना? आप पहले अम्ल डाल देंगे तो आग लग जाएगा। अब कंटेनर जो होता है हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का होता है, इससे वो अम्ल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। विद्युत अपघट्य विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक। लेकिन सेपरेटर विद्युत का क्या है? क्या है? सेपरेटर विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर है ना? अब बाकी जितना उसमें सेपरेटर के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बोलन रे। लेड एसिड बैटरी अभी हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अगर कहेगा कौन बैटरी यूज होता है तो सबसे ज्यादा यूज होता है लेड एसिड बैटरी। ठीक है? अब बैटरी का समूहन चला 2 प्रकार से करते हैं, एगो श्रेणी क्रम, एगो समानांतर। आप कहोगे दोनों का चला अपना अपना फायदा है। दोनों का अपना अपना क्या है? फायदा है।
जैसे अभी जो हम लोग यूज किए हुए हैं, अभी चला ये जो यूपीएस वगैरह चलता है, इस श्रेणी क्रम में चलता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए 5 वोल्ट का एगो बैटरी है और इसके ऊपर फिर 5 वोल्ट का एगो बैटरी आप लगा दिए, तो सीरीज में हुआ ना, ये मान लो अगर 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा ना इस लोड से, ये मिल जाएगा आपको 10 वोल्ट। कितना वोल्ट? तो आप समझो चला इसको 220 वोल्ट पे चलना है। कितना वोल्ट पे चलना है? कितना वोल्ट पे? 30 गो बैटरी ला के नीचे रखा हुआ है, 10-10 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 10-10 वोल्ट का 30 गो बैटरी नीचे लगा हुआ है सीरीज में, तो अभी चलता है। तो 30 दिन कितना हो गया? 300। 27 गो मैक्सिमम रहता है या 30 गो रहता है? 27 गो रहेगा तो 270 वोल्ट हो गया। उतना वोल्टेज उसको पावर सप्लाई मिल जाता है, तब ये चलता है। तो अभी नीचे जो लाइन जो कट जाता है, जनरेटर जो आता है, उसके बीच में 27 गो बैटरी सीरीज में जोड़ा हुआ है जो इसको पावर सप्लाई देता है। बड़ा, इतना बड़ा बड़ा रहता है, 24 वोल्ट से बड़ा आता ही नहीं है। और 24 वोल्ट से बड़ा नहीं आता है। आप कहोगे सर एक के साथ 24 वोल्ट को 24 वोल्ट का जोड़ दीजिए, तो 2400 वोल्ट का जोड़ेंगे 220 वोल्ट प्राप्त करने के लिए काय को जोड़ना होगा? 10 गो। तो चला, लेकिन 24 वोल्ट का जोड़ेंगे तो 9 गो के बाद जो वोल्टेज का डिवीजन होगा वो आसानी से नहीं होगा। और 10-10 वोल्ट का अगर जोड़ते हैं तो वोल्टेज का डिवीजन आसानी से हो जाता है, इसीलिए 10-10 वोल्ट का 12-12 वोल्ट का हम लोग लगाते हैं। अब समस्या ये है चला, इसका मतलब सीरीज में जब जोड़ेंगे 5 वोल्ट 5 वोल्ट ना, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा कितना? 10 को अगर 5-5 वोल्ट का जोड़ देंगे तो 50 वोल्ट देंगे। अगर मान लो 50 वोल्ट का बल्ब कोई है जो 50 वोल्ट से नीचे में नहीं जलेगा, तो आप 10 को बैटरी सीरीज में जोड़ दीजिए। बोलो रे। अब चला, अगर पैरेलल में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं? आज सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? चला, एक का ई पॉजिटिव ई निगेटिव, ई निगेटिव ई पॉजिटिव, एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव से, फिर एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव से, यही क्रम आगे बढ़ते रहता है। बोलो रे। एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव से, फिर एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव, जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और यही क्रम क्या हो जाता है? आगे बढ़ते। बोलो रे। तो यही क्रम क्या हो जाता है? चला, आगे बढ़ते जाता है। तो ये हमको वोल्टेज बढ़ा के देगा, घटा। लेकिन अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए तब पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अगर धारा चाहिए ज्यादा तो किसमें जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल। तो धारा अगर ज्यादा चाहिए चला तो पैरेलल में इसे जोड़ते हैं। इससे हमको, अगर ये 1 एम्पियर का धारा है, ये 1 एम्पियर का धारा है, ये 1 एम्पियर का धारा वोल्टेज जनरेट कर, बैटरी जनरेट कर रहा है, तो हमको जो इससे मिलेगा वो 3 एम्पियर का मिलेगा। इसमें क्या होगा पता है? इसमें ई भी 1 एम्पियर का, ई भी 1 एम्पियर का, तो आउटपुट हमको 1 एम्पियर मिलेगा, लेकिन वोल्टेज हमको 10 वोल्ट मिलेगा। इसमें क्या होगा? धारा हमको 3 एम्पियर मिलेगा, लेकिन अगर ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो पैरेलल में वोल्टेज समान ना होता है, तो वोल्टेज हमको 5 वोल्ट मिलेगा। नहीं समझा? इसमें धारा हमको 1 एम्पियर मिलेगा क्योंकि सीरीज में धारा समान होता है, अब वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज हमको 5 दूनी 10 वोल्ट मिलेगा। अब पैरेलल में जोड़ेंगे ना तो वोल्टेज हमको समान मिलेगा और धारा हमको ज्यादा मिल जाएगा। एक तो सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है, एक मिक्स भी होता है, उसका भी अपना अलग मान्यता है कि मिक्स में क्यों जोड़ते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीरीज पैरेलल समझ गया? सीरीज में जोड़ेंगे तो धारा समान मिलेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज समान मिलेगा और धारा ज्यादा मिलेगा। अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए तो आप सीरीज में जोड़ ली, पैरेलल में जोड़ लीजिए। अगर आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सीरीज में जोड़। क्लियर है? बोलो रे। यही होता है। तो बैटरी को 3 प्रकार से जोड़ते हैं हम लोग, सीरीज में, पैरेलल में, आएगा मिक्स में। मिक्स में मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होता है। एगो सीरीज में, एगो पैरेलल में, एगो किस में? मिक्स में। तो अगली कक्षा में हम लोग सीरीज, पैरेलल और मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेलीग्राम चला, अगर कोई मैसेज नहीं आएगा समझ लेना क्लास होगा। थैंक यू वेरी मच। और चला, इस सप्ताह से ट्रेड का टेस्ट है शनिवार को, पता है ना? टेस्ट हम करवा के ही जाएंगे। 9:30 बजे से टेस्ट होगा ट्रेड का, और 8 से 9 होगा एएलपी का टेस्ट।
दोनों का अलग अलग पुर्जा आपको मिलेगा। सैटरडे 8 बजे।